happy good morning to my dear students. Welcome again to the sociology class. Today we will start the new chapter, chapter 2, cultural change, from book 2, social change and development in India. In the previous chapter we have discussed about the structural change, but in this chapter we will discuss about the conscious efforts made by the 19th century reformers and early 20th nationalists to bring the change in social practice that discriminated against women and lower caste, and also about the cultural change है ना, that can be broadly be understood as the four process कौन सी? संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन. ओके. Our first topic is social reform movements in the 19th and early 20th century. Students, you all know the impact of colonialism on our life, है ना. इंडस्ट्रियल, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब कहाँ से आया इंडियन सोसाइटी में? आफ्टर colonial rule, है ना. The social reform movements which emerged in India in the 19th century arose to the challenges that colonial Indian society faced. 19th century में जितने भी रिफॉर्म्स मूवमेंट हो रहे थे, रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे, वो सब किसका इमर्ज थे? क्यों इमर्ज हो रहे थे? क्योंकि वो किससे वो कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी का इमर्ज थे, क्योंकि कॉलोनियल जो रूल था उसको फेस कर रहे थे, वो उसका इमर्जेंस है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट है ना. जितने भी जिसमें कि सत्याग्रह है और भी बहुत सारे हैं, वो सारे मूवमेंट्स किसकी वजह से इमर्ज हुए थे? जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, इस वजह से वो सब इमर्ज हुए थे 19th सेंचुरी में. ठीक है. यू प्रोबेबली आर फैमिलियर विद द व्हाट वर टर्म्ड social evils that plagued Indian society during the colonial period and before the colonial period. There are so many social evils in the Indian society, है ना. Like the well-known issues that of sati, है ना. कौन से जो well known है वो कौन से? सती जो प्रथा थी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ये सब सोशल इवल्स उस टाइम पे हमारी सोसाइटी में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फैली हुई थी, है ना. इट इज नॉट दैट अटेम्प्ट्स वर नॉट मेड टू फाइट सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन प्री कॉलोनियल रूल, बट इट नॉट मीन्स दैट कि उस टाइम पे इसके लिए कोई भी अटेम्प्ट नहीं किए गए थे, कोई भी अगेंस्ट इनके मूवमेंट्स नहीं किए गए थे, या इनको हटाने की कोशिश नहीं की गई थी प्री कॉलोनियल इंडिया में. दे वर्क सेंटर इन टू द बुद्धिज्म. ये बुद्धिज्म के सेंटर में थे, मतलब बुद्धिज्म जब उस टाइम पे जब चल रहा था, तो ये वो उनकी जो शिक्षाएं थी, बुद्धिज्म की जो शिक्षाएं थी, उसके अंदर ये चीज थी कि सती प्रथा या फिर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी के अंदर कुछ कास्ट को लेकर, वो और जो महिलाएं हैं उनके प्रति जो गलत प्रथाएं हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, उनको हटाना चाहिए. ये बुद्धिज्म के सेंटर में ये चीजें थी. ठीक है. दे वर सेंट्रल टू भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, एंड दे वर ऑल्सो इन द सेंटर ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के सेंटर में भी ये सब जितनी भी इवल्स, सोशल इवल्स थी, वो थी कि इनको हटाना चाहिए सोसाइटी से. ठीक है. What marked these 19th century social reformers attempts was the modern contest and mix of idea. लेकिन 19th century इस चीज के लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए? कि जो अटेम्प्ट्स थे किस चीज को लेकर, सोशल इवल्स को लेके, वो ज्यादा होने लगे. क्यों होने लगे? क्योंकि मॉडर्न आइडियाज थे हमें कहाँ से मिले थे? कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उस टाइम जो उनकी मॉडर्न जो कह सकते हैं लिटरेचर था, उससे हमें आइडियाज मिले. कौन से? लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारे जो आइडियाज हैं वहां से हमने लिए, जो वेस्टर्न कल्चर था वहां से लिए, और अपने जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन के जो आइडियाज थे उनको मिक्स करके क्या निकल के आया? जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उस टाइम पे, मूवमेंट चले सती प्रथा को लेकर और वुमन डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो आइडियाज निकले, वो इन दोनों का एक मिक्सचर कह सकते हैं, है ना.
इट वॉज अ क्रिएटिव कॉम्बिनेशन, है ना, इट वॉज अ क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड अ न्यू लुक ऑन इंडियन ट्रेडिशनल लिटरेचर, है ना। किस चीज का कॉम्बिनेशन था? मॉडर्न आइडियाज का, जो कि वेस्टर्न लिटरेचर से मिले थे, वेस्टर्न लिबरलिज्म, वेस्टर्न फ्रीडम, इक्वालिटी जो वो मानते थे वहां से लिए हमने, और जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर था वो मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन बना, जिसको यूज कहाँ किया, जिसको इन्फ्यूज किया गया, किसमें इन्फ्यूज किया गया? सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो हमारी सोशल इविल सोसाइटी में उस टाइम पर कह सकते हैं कि चरम पर थी, उनको खत्म करने के लिए इसका यूज किया गया है ना। एंड हु वर द सोशल रिफॉर्मर्स इन द 19th सेंचुरी? राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, सर सैयद अहमद खान, रनाडे और भी बहुत सारे थे। ओके, वी कैन सी इन द एग्जाम्पल गिवन इन द बॉक्स एट 2.1 द मिक्स आइडियाज. Ram Mohan Roy attacked the practice of sati on the basis of both appeals to humanitarian and natural rights doctrines as well as Hindu Shastras. Raja Ram Mohan Roy, we all know about him, है ना, कि उन्होंने सती प्रथा के लिए जो मूवमेंट है, रिफॉर्मर मूवमेंट चलाया था, और किस बेस पे चलाया था उन्होंने, क्या आइडियाज थे, क्या बेस था उसके चलाने का? तो एक तो फर्स्ट क्या था? ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि वो कहते थे कि ये मानवता के विरुद्ध है कि किसी के साथ ऐसा किया जाए कि किसी का जो है हस्बैंड मर गया है और फिर जबरदस्ती उसकी वाइफ को भी उसके साथ चलने के लिए मजबूर किया जाए, तो ये बिल्कुल मानवता के विरुद्ध है ना, मानवीय अधिकार के विरुद्ध है। तो और फिर सेकंड था नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन्स. नेचुरल, हर व्यक्ति का अपनी बॉडी पर पूरा अधिकार है, और ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी के कहने से मर जाएंगे या जी उठेंगे, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने नेचुरल राइट है अपनी बॉडी के ऊपर, और एज वेल एज हिंदू शास्त्रास. और हिंदू शास्त्रास जो थे, यानी कि ये दोनों तो ह्यूमैनिटेरियन और नेचुरल राइट्स ही तो मॉडर्न आइडियाज हो गए, है ना, कि हमारा अपनी बॉडी पर अधिकार है और ये मानवता के विरुद्ध है. और फिर आया हिंदू शास्त्र, यानी कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन आ गया यहाँ पे फिर, है ना, तो कि ये इंडियन ट्रेडिशन के भी बिल्कुल विरुद्ध है कि किसी को जलने पे मजबूर किया जाए. हमारे हिंदू शास्त्र में इसका एविडेंस कहीं नहीं मिलता, कि सती प्रथा का एविडेंस कहीं नहीं मिलता, है ना, हिंदू शास्त्रों में. क्योंकि पहले क्या होता था, हिंदू शास्त्र जो पहले शास्त्र लोग पढ़ते नहीं थे, है ना, जो पंडितों ने कह दिया वही मान लिया जाता था. लेकिन फिर बाद में जब एक इमर्ज हुई, क्या एक मिडिल क्लास, जो कॉलोनियल पीरियड का सबसे बड़ा फायदा यही था, एक मिडिल क्लास इमर्ज हुई, उसने जो इंग्लिश लिटरेचर है, वेस्टर्न लिटरेचर, उसको पढ़ना शुरू किया. जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल, जिसे हम कह सकते हैं शास्त्र थे और उपनिषद थे, उनको पढ़ना शुरू किया डीपली, और पता लगाया कि क्या इनमें एक्चुअल है क्या, और हमें बताया क्या जा रहा है ना. तो इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या निकल के आए, जो हमारी सोशल इवल्स थी उनके विरुद्ध जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने मूवमेंट्स करने शुरू किए. ठीक है. रनाडेज राइटिंग्स entitled the text of the Hindu law on the lawfulness of remarriage of widow and Vedic authorities for woman marriage elaborated the Shastric sanction for remarriage of widow. रनाडे ने एक बुक लिखी थी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, है ना. उन्होंने इसमें किस चीज के बारे में क्या था, जो वो विडो थी उनकी रीमैरिज के बारे में, है ना. उन्होंने कहा कि ये वैदिक अथॉरिटी है जो वुमन को मिली हुई है कि वो रीमैरिज कर सकती है, विडो रीमैरिज कर सकती है, शास्त्रों में सैंक्शन है, ये अलाउ है हमारे जो शास्त्र हैं कि वो विडो जो है रीमैरिज कर सकती है. ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसको विडो को रीमैरिज करना अलाउ नहीं है. और उन्होंने इस चीज के और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स और लॉसेस थे वो भी बताए कि क्या लॉसेस हो सकते हैं कि जब एक विडो रीमैरिज को आप रीमैरिज नहीं करने देते, है ना. बहुत सारी चीजें जो कह सकते हैं हम, ये चीजें ट्रेडिशन जो चीज रिलीजियस से लॉजिक होती जा रही थी चीजें, क्योंकि
जो हम वेस्टर्न लिटरेचर पढ़े, वेस्टर्न हमने जो एजुकेशन ली, उससे जो लोग थे उनके विचार कैसे होते जा रहे थे, लॉजिक होते जा रहे थे, विचारों में लॉजिक आते जा रहे थे। ठीक है। द कंटेंट ऑफ न्यू एजुकेशन वॉज मॉडर्नाइजिंग एंड लिबरल। एक न्यू कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन इमर्ज हुई ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जिसके कंटेंट क्या थे, मॉडर्नाइजिंग और लिबरल थे, है ना। द लिटरेरी कंटेंट of the course in the humanities and social sciences were drawn from the literature of the European Renaissance, Reformation and Enlightenment। और वो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में ये कंटेंट के कोर्स में ये कंटेंट रखे गए, और ये इनका प्रभाव किस चीज पे पड़ा, किस चीज से पड़ा, है ना। यूरोप में जितने भी मूवमेंट्स हुए, है ना, जितने भी रिफॉर्मेशन मूवमेंट जितने भी यूरोप में हुए, एनलाइटमेंट यानी कि एनलाइटमेंट, लोगों को पता चलने लगा कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने अधिकारों के प्रति जब उनको एनलाइटमेंट हुआ, है ना, इन सब चीजों को किस में रखा जा, न्यू एजुकेशन के जो कंटेंट्स थे उनमें रखा जाने लगा, है ना। इट्स थीम वर ह्यूमनिस्टिक, सेकुलर एंड लिबरल। और क्या थीम थी, ये जो रिफॉर्मर मूवमेंट्स जो चले थे कहाँ पे, यूरोप में, इसकी थीम क्या थी, ह्यूमनिस्टिक, सेकुलर और लिबरल थी, है ना। इन्हीं का प्रभाव आगे एजुकेशन पे भी पड़ा, है ना। Now Sir Syed Ahmad Khan interpretation of Islam emphasized the validity of free inquiry and the alleged similarities between Quranic revelation and the laws of nature discovered the modern science। सर सैयद अहमद खान ने कुरान का इंटरप्रिटेशन किया और उन्होंने रिवेल किया कि जो मॉडर्न साइंस की डिस्कवरीज हैं और जो कुरानिक रेलिवेशंस हैं, जो नेचर की डिस्कवरी की गई है मॉडर्न साइंस में, और जो कुरानिक रेवलेशंस हैं वो क्या हैं, उनके बीच सिमिलैरिटीज है ना। और उन्होंने क्या चीज की कि उन्होंने पर्दा प्रथा थी उसका विरोध किया। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए वर्क किया कि गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय रनाडे या फिर सर सैयद अहमद खान, जो उन्होंने ये सारे मूवमेंट चलाए और वो इतने सक्सेसफुल हुए, जो ये सोशल इवल्स को हटाने के लिए सोसाइटी से, तो वो तो उनके पास ये जो कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट्स थे उनके पीछे एक बेस था, एक लॉजिक था उनका, जो एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक अथॉरिटिक लॉजिक था उनके पास, इसको हटाने के लिए कि ये गलत है, इसको हटाया जाए, जो कि हमें कहाँ से मिला, जो मॉडर्न जो लिटरेचर था, जो मॉडर्न एजुकेशन थी, ये वहां से आया ये लॉजिक, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे मूवमेंट्स थे, कल्चरल मूवमेंट्स थे, उनमें चेंज आना शुरू हुआ 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में चेंज आना शुरू हुआ ड्यू टू कॉलोनियल रूल, है ना, ड्यू टू मॉडर्न एजुकेशन। ओके, now there are 3 aspects of cultural change in colonial India according to sociologist Satish Sabharwal. These are, first is modes of communication, second is forms of organization, and third is the nature of ideas. So first is modes of communication. New technologies speeded up various forms of communication. New technologies जैसे जो scientific inventions हो रहे थे, नई technologies आ रही थी उस टाइम पे, तो इसे means of जो communications थे वो उनमें ज्यादा development हो रहा था, है ना। Like a printing press, telegraph, and later the microphone, movement of the people and goods through steamship and railways help quick movement of new ideas। किस किस चीज का इन्वेंशन हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन, और लोगों को इधर उधर जाने का, लोग और सामान इधर उधर जाने लगे, किससे, रेलवे से, स्टीम शिप से इधर उधर जाने लगे। जब लोग इधर उधर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जितने ज्यादा लोग एक दूसरे से मिलते हैं उतने ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, है ना। तो ये जितनी भी मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, वो और ज्यादा सक्सेसफुल हुए किसके थ्रू ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, डेवलपमेंट होने लगे, लोग इधर उधर ज्यादा जाने लगे, ज्यादा अपने जो विचार थे उनको ज्यादा जगह फैलाने लगे। तो इससे इनको ये जो रिफॉर्म मूवमेंट थे इनको और भी ज्यादा कह सकते हैं कि सक्सेस मिली। विद इन
India, social reformers from Punjab and Bengal exchange ideas with reformers from Madras and Maharashtra. क्या हुआ कि जो इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर थे वो कहाँ से कहाँ जाने लगे, तो पंजाब और बंगाल के जो लोग रिफॉर्मर्स थे वो आपस में आइडियाज एक्सचेंज करने लगे। जो मद्रास और महाराष्ट्र के जो रिफॉर्मर्स थे वो भी आपस में आइडियाज चेंज करने लगे। केशव चंद्र सेन ऑफ बंगाल विजिटेड मद्रास इन 1864 में। जो केशव चंद्र थे वो बंगाल से कहाँ गए, मद्रास गए। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो डेवलप हुआ और लोगों ने अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना शुरू किया। और जब हम जितना ज्यादा मिलते हैं उतने आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, उतने ही ज्यादा हमें बातें सीखने को मिलती है ना, कि हम और क्या नया इसमें कर सकते हैं, जो चीज हम कर रहे हैं उसमें और नया क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ उन लोगों को उस टाइम पे इससे और भी ज्यादा फायदा हुआ, है ना। पंडिता रमाबाई ट्रेवल्ड टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। सम ऑफ देम वेंट टू द अदर कंट्रीज। कुछ जो रमाबाई थी वो बहुत जगह डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट कॉर्नर्स तक गई अपनी बातों को फैलाने के लिए, और कुछ लोग तो आउट ऑफ इंडिया भी गए, है ना। Christian missionaries reached remote corners of present day नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। इससे हम कह सकते हैं कि सिर्फ हमें ही फायदा नहीं हुआ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये सब कुछ हुआ, रेलवे आए, इससे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्हें भी अपने आइडियाज अपने जो कह सकते हैं कि जो उनका क्रिश्चियन रिलीजन था उसको फैलाने में उनको भी हेल्प मिली, है ना। वो कहाँ तक पहुंच गए, रिमोट एरियाज तक, रिमोट कॉर्नर्स तक इंडिया के, जैसे नागालैंड, मिजोरम और मेघालय तक वो लोग पहुंच गए। ठीक है, ये पिक्चर्स भी शो की हुई है आपके यहाँ, देखो पोस्ट ऑफिस है, टेलीफोन है, ठीक है, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की पिक्चर शो की हुई है। ठीक है, सेकेंड इज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द ब्रह्मो समाज इन बंगाल एंड आर्य समाज इन पंजाब वर सेटअप। न्यू मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी इनसे रिलेटेड, जैसे कि जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने जब सती प्रथा के अगेंस्ट शुरू किया था अपना रिफॉर्म मूवमेंट, तो उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की बंगाल में, और जो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की पंजाब में, है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड इन 1914। मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस ने क्या फाउंडेड हुई, कब, 1914 में, है ना। इंडियन रिफॉर्मर्स डिबेटेड नॉट जस्ट इन पब्लिक मीटिंग बट थ्रू पब्लिक मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे वो डिबेट नहीं, पब्लिक में तो डिबेट करते ही थे इन सोशल इवल्स को लेकर, बल्कि वो मीडिया में भी बोलते थे। न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर में उनकी जो कही हुई बातें थी वो पब्लिश की जाती थी, जर्नल्स में उनकी कही हुई बातें पब्लिश की जाती थी। ट्रांसलेशंस ऑफ राइटिंग्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम वन इंडियन लैंग्वेज टू अनदर टू प्लेस। और उनकी राइटिंग्स जो किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज में जो लिखी हुई होती थी वो अदर लैंग्वेज में उसको फिर दोबारा रिपब्लिश किया जाता था, है ना। फॉर इंस्टेंस विष्णु शास्त्री पब्लिश्ड अ मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर्स बुक इन इंडो प्रकाशन इन 1869। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे जो विष्णु शास्त्री थे कि ने मराठी में पब्लिश की किसकी बुक, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उनकी जो बुक थी उसको मराठी में पब्लिश किया। थर्ड इज द नेचर ऑफ आइडियाज। न्यू आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम, न्यू आइडियाज ऑफ होम मेकिंग एंड मैरिज, न्यू रोल्स फॉर मदर्स एंड डॉटर्स, न्यू आइडियाज ऑफ सेल्फ कॉन्शियस प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशन इमर्ज। न्यू आइडियाज जो थे जिस चीज के, लिबरलिज्म और फ्रीडम, जो कि कॉलोनियल पीरियड में हमें वेस्टर्न एजुकेशन से मिले थे, है ना। होम मेकिंग के न्यू आइडियाज, मैरिज को लेकर न्यू आइडियाज, मदर और डॉटर के जो एक स्टीरियोटाइप रोल चले हुए आ रहे थे उनको वो चेंज होने लगे, है ना। और अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को लेकर सेल्फ कॉन्शियसनेस लोगों में आने लगी। कैसे कहते हैं हम, इनलाइटमेंट लोगों में आने लगा अपने अधिकारों को लेकर, है ना। इन सब का जो वो कह सकते हैं हम लास्ट में जिस था वो क्या था, वो फ्रीडम मूवमेंट इन सब चीजों से ही तो निकला।
द वैल्यू ऑफ एजुकेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट हो गया था, एजुकेशन की वैल्यू बढ़ गई. इट वॉज सीन एज वेरी क्रूशियल फॉर अ नेशन टू बिकम मॉडर्न बट ऑल्सो रिटेन इट्स एंशिएंट हेरिटेज. ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा क्रूशियल था, ये देखना बहुत ज्यादा ये था कि हम मॉडर्न हो रहे हैं लेकिन साथ साथ जो हमारी एंशिएंट हेरिटेज है, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, वो भी साथ में बनी रहे, है ना. द आइडिया ऑफ फीमेल एजुकेशन वॉज डिबेटेड इंस्टेंटली. जो वुमन की एजुकेशन थी उसको लेकर डिबेट्स होने लगी. सिग्निफिकेंटली इट वॉज द सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले हु ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमन इन पुणे. जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने एक पहला स्कूल खुला वुमेन्स के लिए जो कि पुणे में था. रिफॉर्मर्स आर्ग्यूड दैट फॉर अ सोसाइटी टू प्रोग्रेस वुमन हैव टू बी एजुकेटेड. कि हमें अपनी जो सोसाइटी है अगर उसकी प्रोग्रेस चाहिए तो हमें क्या करना है, वुमन को एजुकेट करना है. ये जो रिफॉर्मर्स थे इस चीज को लेकर आर्ग्यू करते थे. सम ऑफ देम बिलीव दैट इन प्री मॉडर्न इंडिया वुमन वर एजुकेटेड. उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बिलीव करते थे कि प्री मॉडर्न इंडिया जो था, यदि हम कह सकते हैं कि वैदिक पीरियड में भी जो वुमन थी लाइक अपाला, लाइक गार्गी, बोथ आर वेल एजुकेटेड, है ना. अच्छे उस टाइम के जो जिस टाइप की एजुकेशन थी उस टाइम पे वो उनको प्राप्त थी, है ना. अदर्स contested this on the ground that this was only of a privilege. और कुछ जो थे उनका कहना ये था कि ये प्री मॉडर्न इंडिया में ये जो एजुकेशन के राइट्स थे ये कुछ जो अपर कास्ट की जो महिलाएं थी या फिर हम कह सकते हैं प्रिंसेस वगैरह थी, सिर्फ उन्हीं को ये राइट्स मिले हुए थे एजुकेशन के. These attempts to justify female education were made by resources to both modern and traditional ideas. तो इस तरीके से जो फीमेल एजुकेशन को जस्टिफाई करने वाले अटेम्प्ट्स थे उनको दोनों ही तरीके के आइडियाज का जो हम कह सकते हैं कि समर्थन मिला. मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो दोनों ही मॉडर्न एजुकेशन को मानने वाले और ट्रेडिशनल एजुकेशन को मानने वाले दोनों ही जो रिसोर्सेज थी उनका समर्थन मिला, है ना. दे एक्टिवली डिबेटेड द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. और ट्रेडिशन की जो बीच की डिबेटेड थी वो भी चलती रहती थी. ज्योतिबा फूले, जिसमें कि ज्योतिबा फूले थे दस रिकॉल द ग्लोरी ऑफ प्री आर्यन एज, वो प्री आर्यन एज के का समर्थन करते थे. और जो बाल गंगाधर तिलक थे एम्फेसाइज द ग्लोरी ऑफ आर्यन पीरियड, वो आर्यन पीरियड को एम्फेसाइज करते थे, है ना. वो आर्यन पीरियड को समर्थन करते थे. In other words, 19th century reform entitled a period of questioning, reinterpretations and both intellectual and social growth. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी एक ऐसा पीरियड था, एक ऐसे पीरियड के नाम से एक ऐसा कह सकते हैं रिफॉर्म पीरियड था. एक ऐसे रिफॉर्म पीरियड के नाम से हम उसको जान सकते हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल और सोशल ग्रोथ को लेकर क्वेश्चनिंग थी और साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन भी था, है ना. तो इस तरीके से हम 19th सेंचुरी को डिफाइन कर सकते हैं या हम जान सकते हैं उसको कि 19th सेंचुरी के जो सोशल रिफॉर्म चल रहे थे वो किस तरीके के थे और क्या क्या उनमें चेंजेस हो रहे थे. ठीक है. So students, the lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. If you have any query, you can ask me through the WhatsApp or you can text me. Okay, bye bye. Jai Hind. Take care.